वास्तु कंसल्टेशंस होती हैं, तो उसका भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि अभी घर में डिस्कशन चल रहा होता है, इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, रख लो, कभी ना कभी तो काम आएगा। कौन ज़्यादा चूजी होता है, मेल्स या फीमेल्स? मेल्स तो बोल ही नहीं सकते ना। मेल्स कैसे बोल देंगे? डेफिनेटली फीमेल। मेल्स को यस बोलना है। व्हाट इज ड्रीम होम? फीमेल का तो फर्स्ट पॉइंट किचन ही होता है। उनकी लाइफ ऑलवेज टर्न्स अराउंड किचन। मेल्स को तो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ऐसे कौन कौन सी एस्पिरेशंस लेकर लोग आपके पास आते हैं, अब मुझे मेरे ड्रीम होम में ये चीज़ चाहिए ही चाहिए? बाल्टी नहीं होनी चाहिए बाथरूम में, सारी जिंदगी उसने बाल्टी से नहाया है। ये मेरा कमरा है, मुझे इसको हैप्पी स्पेस बनाना है। वी रिकमेंड लाइट कलर्स। लाइट कलर्स होते हैं तो एक पॉजिटिवनेस रहती है। एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी, कि क्या मैं इस चीज़ को अफोर्ड भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इंटीरियर डिजाइनर की फीस इंडिया में स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से एंड गोज अप टू। Hi, I am Prerna Mangla, Creative Director at MWM Spaces. People call me magician, but I am just turning their dream homes into reality. Hi, I am Rahul Walia. I take care of execution and I turn her designs into reality. And right now we are with Rohan. हाय प्रेरणा, हाय राहुल, सो हैप्पी टू हैव यू बोथ। वेरी एक्साइटेड आज के पॉडकास्ट को लेकर, क्योंकि जब बात घर की आती है तो आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं इंक्लूडिंग मी, सबको एक एस्पिरेशन रहती है, सबके लाइफ का एक एम रहता है कि अपना एक ड्रीम होम हम सबका हो। और जैसे कि आपने कहा कि आप उनके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो आई थिंक आज के पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ हमें जानने को मिलेगा। एंड लोग जो सोचते हैं अपने घर के बारे में कि घर ऐसा होगा वैसा होगा, आज उन्हें समझ में आएगा कैसे उनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं रियलिटी में। Right. सो पहले तो मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के बारे में, अबाउट MWM स्पेसेस। आप लोग इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे लोगों को? So, interior designing as a profession has started in 1980, and it is very important to have a qualification as an interior designer. Whenever somebody is hiring an interior designer, they should check their qualification as well, I will say, because designing is not decorating. That is a very big myth in India, at least. Ki people feel that just curtains, just fabric, cushions, lighting is designing. No, designing is lot of technical details. We design spaces, we make them useful, we change their lifestyles. So yeah, designing cannot be explained by just styling. It is much more than that. या बट माई पॉइंट इज, वाई इंटीरियर डिज़ाइनर्स? देखो क्या होता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोफेशनल्स क्यों चाहिए? बिकॉज आप जिस घर में रहते हो आपका एक लाइफस्टाइल है। अब उस घर को एक क्लटर फ्री घर होना चाहिए। उस घर में हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए रखने का, और हर एक आइटम का स्पेस होना चाहिए जो कि घर में हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। राइट। तो अगर हर एक चीज़ की एक जगह होगी तो हम इंडियंस उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। अगर उस चीज़ की जगह नहीं होगी तो हम उसको कहीं भी रखेंगे। And to answer your question, why interior designer? Like, why doctors? You go to doctors, right? So it is very important to hire a specialist. Right. Otherwise, you end up spending a lot of money, but you will not be happy about it. So we help you visualize your space ट्रू। just much before it actually turns out into reality. So when we sit down with a new client, so first thing we do, we have a briefing document जिसपे हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आप मे बी शॉक टू नो दैट इफ डू यू सिट व्हेन यू प्रे, डू यू सिट और डू यू स्टैंड? ओह, या सो मतलब इट इज़ वेरी डिटेल। मतलब अगर आप रोज़ बैठ के पूजा करते हो तो अलग टाइप का हाइट का मंदिर चाहिए आपको, और आप खड़े होकर पूजा करते हो तो अलग टाइप का मंदिर चाहिए। सो देयर इज़ अ डिटेल क्वेश्चनर। स्टडी टेबल रूम में चाहिए, बाहर चाहिए, कहाँ होनी चाहिए। वी प्रपोज ऑल दोज थिंग्स। किचन के आसपास तो नहीं देते होगा? Too much loud noises there, Yes. especially Indian cooking. जब तड़का लगता है Yes. लगता है। बट माई पॉइंट इज अबाउट ड्रीम होम्स। इंडियंस के लिए घर, क्योंकि आप लोग इस इंडस्ट्री से हैं, जब लोग आते हैं अपने एस्पिरेशंस लेकर कि हमने सोचा था कि हमारा घर ऐसा होगा, तो वो फीलिंग क्या होती है फॉर पीपल लाइक अस, फॉर पीपल लाइक यू ऑल? व्हाट इज ड्रीम होम? सी, ड्रीम होम इंडियंस के लिए, एक इंडियन कल्चर के अंदर शादी और घर दोनों चीज़ एक इमोशन से कनेक्ट होती है। Right. और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है शादी होना और अपना घर बनाना। जैसे इमोशंस शादी में होते हैं, सेम इमोशंस घर में भी होते हैं। True. तो हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, जो पुरानी जनरेशन में थे, हमने उन लोगों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हम रहे। तो हमारे पेरेंट्स के साथ जब हम रहते थे तो फिर हर चीज़ हमें शेयर करनी होती थी। भाई बहन सब लोग एक ही बेडरूम में होते थे, और
वार्डरोब्स, कंबाइंड वार्डरोब्स यूज़ होती थी। तो अब इस जनरेशन में क्या होता है कि हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स का रूम सेपरेट, पेरेंट्स का रूम हो, उनके पास भी वार्डरोब्स हो, हमारा सेपरेट रूम्स हो, किड्स का सेपरेट हो, और एक फैमिली लाउंज हो जिसमें हम सब बैठ के साथ में वर्ल्ड कप देखें, मैचेस देखें, Right. सब कुछ देखें। तो कंबाइंड सब चीज़ें चाहिए, और क्लटर फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़। तो ये सब एक ड्रीम होम होता है, और जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए सारी, और वो एक अपनापन उसके अंदर आना चाहिए कि घर में जब मैं शाम को आऊँ पूरा थक हार के, तो मेरे को एक रिलैक्स फील हो। Right. ये एक ड्रीम होम की एक डेफिनेशन है मेरे हिसाब से इंडियंस के लिए। एंड आई ऑल्सो फील द सेम कि घर एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी भसड़ से एस्केप चाहते हो ना, तब आपके पास वो एक घर का घर एक होना चाहिए। कॉर्नर या एक ऐसा पार्ट होना चाहिए जो मेरा है। हाँ उसमें मुझे ना बाहर की चीज़ें नहीं चाहिए, वो दैट्स माई स्पेस, और उसे देख के ही मेरे को लगता है कि ठीक है, हाँ, लाइफ विल बी ओके। हर एक इंसान को मी टाइम चाहिए। या अब वो मी टाइम उसको अपने घर जाके मिलता है। बाहर की दुनिया की जो आज की डेट के जो अर्बन सिटीज़ की जो भसड़ है, हर चीज़ है, ऑफिस की, काम की, बिजनेस की, हर चीज़ की, वो शाम को जाके ख़त्म होती है जब उसको अपना मी टाइम मिलता है अपने घर जाके। और राइट। उसके बाद अगर आपका घर भी क्लटर्ड हो, आप घर में आके आपने देखा होगा जो लोग मतलब मेसी तरीके से रहते हैं, डिज़ाइन होम नहीं होते हैं, तो वो फिर अच्छा फील नहीं करते कि घर भी आओ तो वही भसड़ है। बट मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास ऑब्वियसली जो क्लाइंट्स हैं वो मेल्स भी आते होंगे, फीमेल्स भी आते होंगे। Right. मेरे को माइंडसेट समझना है, जब मेल आता है कि मेरा ड्रीम होम बना दो, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वर्सेस जब फीमेल बोलती है कि मेरा ड्रीम होम जो सी ऐसा होना चाहिए। फीमेल का तो फर्स्ट पॉइंट किचन ही होता है। उनकी लाइफ ऑलवेज टर्न्स अराउंड किचन। Yes. ठीक है, उनकी किचन एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उनके बाथरूम एकदम नीट होने चाहिए। एक पॉइंट जो हर लेडीज मुझे बोलती है, इज मेंटेनेंस फ्री घर मुझे चाहिए। तो मेंटेनेंस फ्री घर कैसे बनेगा, आप मुझे बताओ। तो देयर आर टेक्निक्स, आप मेंटेनेंस फ्री घर बना सकते हो। आप वैसे प्रोडक्ट्स, वैसे मटेरियल्स यूज़ करो जो मेंटेनेंस फ्रेंडली हो। ओके। या बट किचन की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, कितना बड़ा किचन चाहिए उनको, या कैसा सो किचन के किचन बारे में में? ना स्टोरेज इज अ बिग थिंग। बहुत सारे हमारे छोटे बड़े साइज के यूटेंसिल्स मसाले होते इतने होते हैं। तो वो सब की स्पेसिंग करना, तो हम लोग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं किचन को। वेट Right. किचन इज सेपरेट, ड्राई किचन इज सेपरेट, एंड वी गिव एम्पल स्टोरेज फॉर योर स्नैक्स, इंडियन स्नैक्स। सो या वी प्लान इट लाइक दैट। फीमेल्स को तो वार्डरोब्स भी बहुत चाहिए होती होंगे अपने वार्डरोब, यस, इवन बेडरूम में। मेल्स। मेल्स को वार्डरोब्स की बहुत रिक्वायरमेंट क्या होती बात है। कर रहे हो? हाँ, अच्छा, क्योंकि मेल्स पुराने को घर में तो मिलती नहीं होंगे। पुराने घर में मिलती नहीं थी मेल्स सारी को। फीमेल के पास ही Yes, रहती yes. है। हाँ, मेल्स को तो बहुत अपना सेपरेट वार्डरोब एरिया चाहिए, उसमें वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। राइट। उसके कोट्स, उसके शर्ट्स, उसके पैंट्स। हमने एक घर करा था नियर गुड़गांव ओनली, और वहाँ पे उन्होंने दे हैव आस्क्ड फॉर ईच एंड एवरी एक्सेसरी इन देयर वार्डरोब, टू कीप देयर बेल्ट, टू कीप देयर शूज़। तो उनका बहुत बड़ी वार्डरोब उन्होंने अपने लिए बनाई थी। तो मेल की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं है मेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मेल की रिक्वायरमेंट, बाहर की रिक्वायरमेंट मेल की होती है। हाँ, यस, बाहर फैमिली चाहिए अपने घर बाहर में। चाहिए ही स्पेशली चाहिए। व्हेन देयर फ्रेंड्स कम Yeah. टू होम, दे वांट देयर स्पेस। फैमिली लाउंज चाहिए होता है, एक लाउंज चाहिए होता है टू स्पेंड विद फ्रेंड्स। गाड़ियों के लिए अच्छी जगह चाहिए होती है, खड़ा रहे। वो तो बहुत मुश्किल है। सो कोविड के बाद से एक होम ऑफिस का कल्चर भी स्टार्ट हो गया। राइट। तो उस होम ऑफिस के कल्चर में क्या होता है कि लोग अपने टीम्स को, ऑफिस की टीम को या अपने बॉसेस को घर पे बुलाते हैं, तो उनको एक परफेक्ट बार चाहिए, उसमें हर एक टाइप की स्कॉच होनी चाहिए। तो ये सब मेल की रिक्वायरमेंट है सारी। राइट। बट मुझे एक और चीज़ आपसे जाननी है, जब आप घर डिज़ाइन करते हो ना, कलर सबसे ज़्यादा ऐसा होता है जिसमें पूरी फैमिलीज जो है ना, वो उनके थॉट्स जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि ये कलर होना चाहिए, वो कलर होना चाहिए। सो आप क्या कलर्स के बारे में आप क्या बताना चाहोगे, व्हेन यू आर डिज़ाइनिंग योर होम्स, तो कलर थीम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है? See, more than colors, it is important to understand what theme of design you are taking into your home. ओके। So when we comes to detail interiors, so there are different type of themes that we work in. Colors is a part of it, and lot of other things also come into that. Right. So like if we are taking a minimalistic theme, so we will follow a neutral color scheme. What is a neutral color scheme? Grays, browns. सो मोनोक्रोमैटिक बहुत चलता है इंटीरियर्स में. सो मोनोक्रोमैटिक मीन्स कि ग्रे के सारे शेड्स हम यूज़ करेंगे इन द हाउस टू मेक इट इवन लुक बिगर. सो या colors are really important, but theme is much more important. We should not like mix 2-3 themes, otherwise वो again clutter लगने लग जाता है. राइट। मैं अगर आपसे कहूँ कि आई वॉन्ट टू डिज़ाइन माई होम,
सो क्या प्रोसेस रहता है अगर मैंने एक लैंड ले लिया, आई हैव अ 4 BHK से, ये मेरे पास है, अभी वो खाली है, अगर मुझे उसको डिज़ाइन कराना है, सो मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, और आप लोग कैसे वर्क करते हो, अगर इफ़ यू कैन एक्सप्लेन। So we work in two parts. One is design phase and one is execution phase. ठीक है। In design phase, it is further divided. First is space planning. आपकी requirements क्या है? Again, like I said, we will detail out your requirements. We have detailed questions. कितने size का TV चाहिए आपको? Even to that extent. Okay. आपको switch boards कैसे चाहिए? तो we will detail out the requirements and we will do space planning according to your lifestyle. Specifically कितने to your मेंबर्स हैं lifestyle. घर में, Obviously, पेरेंट्स रहते हैं साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स साथ नहीं रहते हैं, किड्स कितने ईयर्स के किड्स हैं, मतलब एज ऑफ किड्स, सो दैट वी प्लान देयर किड्स रूम अकॉर्डिंगली। 3 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है और वो 10 साल का होगा तो उसको वो चेंज हो जाएगा उसके, क्योंकि Right. चीज़ें चेंज होती हैं। तो ऑल दीज आर द रिक्वायरमेंट्स व्हाट वी आस्क द क्लाइंट एट द टाइम ऑफ डिज़ाइन स्टेज ओनली। And then we do the designing, which is done by softwares. Like we create 3Ds in 3D softwares जो visualize कराते हैं कि आपका घर कैसा दिखने वाला है in exact way. Then this most important part is जो like if anything goes wrong is fine, but material selection जो हम actual material select कर रहे हैं that cannot go wrong. Everything should match with each other. So Right. we get everything on the table one place so that everything can be seen together. अनलाइक जैसे आप ट्रेडिशनली करते थे मार्केट में 10 जगह जाके, वैसे नहीं करते हैं. फिर उसमें भूल भी जाते हैं ना, कर्टन देखने गए कर्टन वाले की दुकान पे, जब तक पेंट वापस देखने गए- गए तो वो भूल के अच्छा कर्टन कैसा था, तो नहीं, ऐसा घर भी में हो जाके जाता है। डिस्कस के वहाँ पहुंचे सोल्ड आउट। सोल्ड आउट। तो इसलिए हम सब चीज़ जो करते हैं वो ऑफिस में बैठ के करते हैं, Right. अपने डिज़ाइन स्टूडियो में करते हैं, जिसमें कि सारे मटेरियल का सिलेक्शन एक साथ हो जाता है, जिसमें कर्टन्स, फैब्रिक्स, And we वॉल पेंट like कलर। do a lot of sourcing. मतलब एक we can do sourcing from all over India also. It's not like we are just doing it from nearby market. Right. So वो बहुत detailed होता है. And then obviously technical drawings, बहुत सारी सम ऑफ technical द drawings बनती हैं. मटेरियल्स जो मार्केट में आया भी नहीं होता उसके भी सैम्पल्स हमारे पास होते हैं, बिकॉज कंपनीज कम टू डिज़ाइनर्स एंड गिव दो सैम्पल्स। तो वो जो नई चीज़ मार्केट में आने वाली है उसका एक्सेस हम लोगों के पास होता है। Okay. तो वो चीज़ हम इम्प्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं करना, देन इट स्लोली एंड ग्रेजुअली इट कम्स इन द मार्केट एंड देन यू नो पीपल स्टार्ट यूजिंग इट। Right. Then once the material selection is done, then we do the working drawings जो डिज़ाइन स्टूडियो में होती है, वो वर्किंग ड्राइंग्स 3D डिज़ाइन एंड द सिलेक्शन डॉकेट्स एंड एवरीथिंग कम्स टू द एग्जीक्यूशन टीम विच वर्क्स अंडर अस। तो एग्जीक्यूशन टीम में भी 2 पार्ट में हम डिवाइड करके रखते हैं, साइट वर्क एंड वुड वर्क विच इज़ हैपन्स इन आवर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, Okay. इन MW स्पेसेस यूनिट, वेयर इन जो साइट वर्क होता है उसमें ऑल द काइंड ऑफ फॉल सीलिंग वर्क्स, फ्लोरिंग वर्क्स, पेंट वर्क्स, प्लम्बिंग वर्क, एवरीथिंग हैपन ऑन द साइट, Okay. which is the responsibility of a site engineer who works under project manager. And simultaneously मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर सारा मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर वार्डरोब ये सब बन रहा होता है, तो पैरेलल काम हो रहा है। देन वंस द साइट वर्क गेट्स कंप्लीटेड, देन एवरीथिंग गेट shipped to the apartment or the house, and we do the installation, do the final paint work, Okay. and hand it over to the client. This We is missed a very important point here is You budgeting. missed. which budgeting. अच्छा। Budgeting. Budgeting is something which we plan, which is generally not planned when you do it yourself. Yes. So once we have a design in hand, तो एक डिटेल BOQ बनता है जिसमें हमें पता होता है कि कितना खर्चा होने वाला है. Right. तो at that time, if you want to cut down any element to save the cost or you want to spend more, you can plan. तो budgeting is very important. लाइटनिंग का भी कुछ इम्पैक्ट रहता है क्या घर को और बड़ा दिखाने में? एक हमेशा थॉट रहता है अगर आप कलर्स जो हैं वो थोड़े लाइट रखोगे और एक सनलाइट आ रही होगी तो आपका रूम बड़ा दिखेगा। सो इज इट सो? करेक्ट। सो क्योंकि आपकी आइज़ को सूदिंग लगता है, आपकी आइज़ एक इमेज क्रिएट कर लेती है आपके दिमाग में, तो वो जो सूदनेस होती है तो उससे आपको वो चीज़ एक बड़ी लगती है। लाइटिंग ऑल्सो क्रिएट्स अ इम्पॉर्टेंट रोल। Right. So lighting is called as a fourth dimension in design. It is much more important than the actual sofa wall. It is actually adding a fourth dimension to your house. If Okay. it can be planned in a very great way. So yes, it needs a lot of knowledge to design lighting in the house, and sunlight also plays a very important role. सो इफ़ यू हैव गुड लाइटिंग एंड साथ साथ सनलाइट भी है, सो आपकी चीज़ और बेहतर दिखेंगी और बड़ी Definitely, दिखेंगी। definitely. वाओ। एंड सनलाइट टेक्निकली ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हाउस। जब किसी घर में सनलाइट और एयर आती है
तो उसमें आपको एक सेंस ऑफ डैम्पनेस और जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं आती हैं। ओके। एक काइंड ऑफ स्मेल जो आती है एक बंद घर में भी आती है, वो नहीं होती है अगर आपके घर में प्रॉपर सनलाइट और एयर आ रही है। एंड यू गेट द पॉजिटिवनेस ऑल्सो व्हेन द सनलाइट इज़ कमिंग इन टू योर हाउस। सो आपने बहुत सुना होगा लोग वास्तु और वो सब चीज़ें करते हैं। तो वास्तु हम भी कराते हैं, वास्तु कंसल्टेशंस होती हैं। तो उसका भी एक मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि सनलाइट कहाँ से आ रही है। सनलाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द हाउस। Right. Okay. If I talk about sustainable homes, this is also a new concept. जब लोग जो हैं, if they are investing too much, they now want sustainable houses, sustainable sources. करेक्ट। थोड़ा सा पोल्यूशन फ्री हो जाए, थोड़ा ग्रीनरी आ जाए, थोड़ा कुछ ऐसा हो कि हम इन्वायरमेंट में कम पोल्यूट करें. Correct. सो इफ़ आई टॉक अबाउट सस्टेनेबल होम्स, तो इस टाइम पर लोगों की क्या डिमांड है? दिल्ली एनसीआर तो मुझे पता है पोल्यूशन से बचना चाहते हैं बट ओवरऑल. सो मटेरियल्स हम सस्टेनेबल मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे बैम्बूज़ का काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल। और जो भी हम मटेरियल यूज़ करते हैं, वुड यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो वेस्टेज कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर वेस्टेज को, सिंस वी डू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो हम वो वेस्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। Right. लेकिन अगर कोई इंडिविजुअली अपने आप कारपेंटर के साथ बैठ के घर बना रहे हैं, तो वो कारपेंटर को वो पूरा बोर्ड लेके आएंगे और कट करेंगे और जो वेस्टेज होगी उसको वो थ्रो करेंगे, तो वो फिर सस्टेनेबल नहीं हुआ और लॉस्ट ऑफ मनी ऑल्सो इज़ देयर। तो हम लोग जो करते हैं, हम लोग अपना जो मटेरियल का वेस्टेज है सारा, उसको हम कंज्यूम करते हैं, हम यूज़ करते हैं उसको। तो नथिंग गेट्स पॉल्यूटेड, नाइदर द एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड, नाइदर वी आर थ्रोइंग इट एनीवेयर। तो हर चीज़ हमारी यूज़ हो रही है, इट इज़ ऑल्सो सस्टेनेबल। नाउ वी आर यूजिंग सस्टेनेबल पेंट्स ऑल्सो। ओके. So we don't use thinners and all these things in wall paints. तो पेंट जो हम करते हैं वो भी सस्टेनेबल पेंट, आजकल एशियन पेंट्स ने और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने भी पेंट, सस्टेनेबल पेंट्स भी लेके आ गए हैं। Yeah, so sustainability is a topic these days. Lot of greenery you can plan into your home, and sustainability is very important because we are getting a clean air, clean environment. So जो हम material use करते हैं, lot of, so we as a designer are using material. Sustainability comes from the material we use, है ना? तो designing में we cannot plan sustainability. It has to come through the material. तो clay आजकल बहुत use हो रहा है again. Okay. Like he said, bamboo बहुत use हो रहा है. So लोगों को लगता है कि ये सब use करते हैं तो luxury home नहीं लगेगा. ऐसा नहीं है. It is important कि to understand the concept. आपका जो वॉल में बोर्ड यूज़ हो रहा है वो कैसे बना है. You should have a low carbon footprints. So ये सब knowledge when you're creating a home is important कि आप जो भी buy कर रहे हैं, we now are aware कि वो चीज़ किस चीज़ से बनी है, and we should be careful of choosing our materials. राइट. सी, जब लोग आपके पास आएंगे तब तो आपके क्लाइंट होंगे, बट वो अभी हमें देख रहे हैं. सो आई वांट कि अगर किसी को अपना एक मी स्पेस को हैप्पी स्पेस बनाना है, ये मेरा कमरा है, मुझे इसको हैप्पी स्पेस बनाना है, सो आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि उसको ये चीज़ों का तो ध्यान रखना ही रखना है, जैसे वो जब अपने रूम में घुसे तो उसको एक सेटिस्फैक्शन वाली फील आए. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द रूम. ये मेरा एक मी रूम है, ये एक रूम है. इस रूम को किस तरह से मैं डिज़ाइन करूँ, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखूँ कि जब मैं घुसूँ तो मुझे थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिले. लाइटिंग, एज यू सेड, लाइटिंग अगर हार्श होगी, जैसे ट्यूबलाइट्स जो होती हैं वो फ्लोरेसेंट लाइट्स होती हैं, तो अगर वो हार्श होगी, सिर्फ एक पॉइंट पे होगी, तो वो काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है उससे. एर्गोनॉमिक्स हम यूज़ करते हैं काफ़ी, विच इज़ स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी. अकॉर्डिंग टू दैट वी डिज़ाइन फर्नीचर. राइट. तो आप जो भी फर्नीचर अपने लिए ले रहे हैं, आप उसका कंफर्ट अपनी हाइट और अपनी बॉडी के हिसाब से यू शुड प्लान इट. छोटी बहुत पैर चीज़, ज़मीन पे लग जाए. राइट राइट राइट. क्योंकि जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में क्या होता है, दे आर हाइटेड पीपल, राइट. Yeah. तो उनके लिए डीप फर्नीचर वर्क्स. फॉर इंडियंस इट डजंट वर्क. So it is very important to understand all these things. And if you're talking about me room, everybody has their definition to Yeah. me. तो वो उनको अपने आप को assess ज़रूर करना चाहिए कि what makes them happy. Accordingly they should choose the colors. And obviously visualization बहुत important है. तो कुछ भी अगर आप खुद से create कर रहे हो तो एक mood board आप अपने लिए बना लो कि ये 4 pictures हैं मुझे पसंद आ रही हैं, ये 4 picture मुझे नहीं पसंद आ रही हैं. And then you should go towards that, whatever आपको पसंद आ रही है. एंड वी रिकमेंड लाइट कलर्स फॉर मी रूम, क्योंकि लाइट कलर्स होते हैं तो एक पॉजिटिवनेस रहती है. डार्क कलर्स में बहुत नेगेटिव रहता है, तो पॉजिटिव रहने के लिए लाइट कलर्स रहने चाहिए, क्योंकि अकेले आप जा रहे हो उस मी रूम के अंदर. बट व्हेन इट कम्स टू लाइक वेरी लाइट मूड, तो हम डिमर्स भी प्रपोज करते हैं कि सो दैट आपको अगर बहुत लाइट मूड करना है, डार्कनेस चाहिए, यू वांट टू एंजॉय योर ड्रिंक्स एंड ऑल, सो यू कैन हैव
A dark room as well. नाइस ओके लेकिन इन सब बातों से सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल के आती है वो ये आती है कि पैसा कितना लगेगा हर एक इंसान का माइंडसेट जो है वो घूम फिर के ही आता है कि हाँ हमें चाहिए तो सब कुछ बढ़िया लेकिन पैसा बताओ एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी कि क्या मैं इस चीज़ को अफोर्ड भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा सो इफ़ आई टॉक अबाउट बजट अगर हमें एक मॉडर्न लिविंग चाहिए तो उसके लिए बजट को कैसे डिवाइड करते हैं कैसे बजट एक्सप्लेन करोगे आप सो बेसिकली जब ये डिज़ाइन हो जाता है और सारी प्लानिंग हो जाती है सब कुछ हो जाता है तो हम बजट भी प्लान करते हैं उसी टाइम पे कि एक ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है ये डिज़ाइन कितने क्या अमाउंट ऑफ मनी दे हैव द क्लाइंट हैज़ टू शेल आउट टू गेट दिस वर्क डन बट लेकिन इंडिया के अंदर ना एक ये मिथ है कि अगर हम खुद करेंगे तो सस्ता हो जाएगा कम पैसा लगेगा और अगर इंटीरियर डिज़ाइनर प्रोफेशनल्स को लेंगे तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा ऐसा नहीं है बिल्कुल भी ओके सो यू आर सेइंग कि अगर मैं खुद करूंगा तो ज़्यादा पैसा लग तो जाएगा ज़्यादा पैसा So लगेगा अगर मैं नंबर्स में बताऊं आपको तो इंटीरियर डिज़ाइनर की फ़ीस एक चीज़ होती है और एक एग्जीक्यूशन की फ़ीस होती है. राइट तो इंटीरियर डिज़ाइनर की फ़ीस इंडिया में स्टार्ट होती है 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से Okay. एंड गोज़ अप टू 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट विच इज़ अ वेरी जेन्युइन फीस. ठीक है Yes, you will get a good designer in this category. टू डिज़ाइन द Design एंटायर the थिंग house, yeah. टू डिज़ाइन द हाउस ऑन 3D या मतलब ऑन The designing part. डिजाइनिंग The पार्ट designing, अब एग्जीक्यूशन पार्ट पे आ जाते अब हैं एग्जीक्यूशन में अगर आप खुद अपने आप करा रहे हो एग्जीक्यूशन ठीक है तो आपको लगता है कि वो सस्ता होगा क्यों लगता है आपको क्योंकि आप पैसा जो दे रहे हो वो आप धीरे धीरे दे रहे हो वर्सेस आपने एक बजट सुना 30 लाख रुपए में होगा ठीक है 3 BHK हाउस 30 लाख रुपए में होगा तो एकदम आपने 30 लाख सुना तो आपको लगा कि इतना ज़्यादा पैसा देना है जिसमें कि आप मतलब जो पेमेंट्स कर रहे हो वो 10 लाख की 3 टाइम्स पे पेमेंट कर रहे हो वर्सेस आप अगर खुद करते हो तो उसमें आपने एक फॉल सीलिंग वाला लिया उसको 50,000 रुपया दिया फिर उसके बाद उसको फिर 10 दिन के बाद 1 लाख दिया फिर आपने पेंटर को बुलाया फ्लोरिंग वाले को बुलाया उसको धीरे धीरे पैसा दिया राइट फिर आपने कारपेंटर बिठाया कारपेंटर ने एक बोर्ड मांगा फिर आपने एक बोर्ड ला के दिया फिर आपने उसको फेविकोल ला के दिया फिर आपने उसको स्क्रूज ला के दिए तो जब आप ये धीरे धीरे चीज़ें ला रहे हो तो आप धीरे धीरे पैसा खर्च रहे हो फिर एक दिन आपको पता चलेगा अरे मेरे तो 50 लाख खर्च हो गए. सही में सही में सो इफ वी एस्टिमेट तो ये जो टुकड़ों वाली पेमेंट है दिस विल टर्न आउट टू बी मोर देन करेक्ट Definitely, करेक्ट क्योंकि आप definitely. जो हमें पैसा दे रहे हो आप वो उस स्क्वायर फीट का पैसा दे रहे हो जो रेडी बन चुका है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक वार्डरोब की बात करूं ठीक है तो एक वार्डरोब 40 स्क्वायर फीट की अगर मैंने वार्डरोब बनाई है तो उसमें अराउंड 48 स्क्वायर फीट का मटेरियल लगा है बट लेकिन जो मैंने बोर्ड कट करा है वो मैं कहीं और यूज़ कर रहा हूँ राइट साइड टेबल्स पे यूज़ कर रहा हूँ या किसी और चीज़ पे यूज़ कर रहा हूँ और आप मेरे को जो पैसा दे रहे हो 40 स्क्वायर फीट का ही पैसा दे रहे हो वेयर एज कि अगर आप कारपेंटर को बिठा के आप बना रहे हो तो आप उसको पूरा 48 स्क्वायर फीट का बोर्ड ला के दे रहे हो यस है ना 40 स्क्वायर फीट की वार्डरोब बनाने के लिए तो पैसा आपको ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली तो लेकिन आपको पैसा इकट्ठा देना है तो इसलिए आपको वो पेन होता है कि एकदम 10 लाख जाना है इसमें लोग सोचते हैं कि मैं अभी 2 लाख खर्च लूँ फिर जब नेक्स्ट स्टेज आएगी तब मैं म्यूचुअल फंड से निकाल लूँगा इतने म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा बन जाएगा राइट तो ये चीज़ें होती हैं अदरवाइज़ आपको एक प्लान्ड बजट मिलता है इसमें अगर आप हमारे जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर से घर कराते हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है या किसी चीज़ की कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो सब चीज़ों की प्रॉब्लम्स वो कंपनी अपने आप रिजॉल्व करती है कारपेंटर्स पेंटर्स वो एक दूसरे के ऊपर डालते रहेंगे ये तो कारपेंटर ने कर दिया ये तो पेंटर ने कर दिया और फिर छुट्टी पे चले जाते और हैं फिर छुट्टी पे चले जाते हैं आपके बोर्ड पड़े हमारे भी हैं छुट्टी पे जाते हैं पर हम वही But we है have वो तो planned. you have the backup we have the so- backups yeah yeah the man there's a backup of the teams we have तो हमारे भी छुट्टी पे जाते हैं छुट्टी को तो देनी पड़ती है सबको बट उसमें बैकअप नहीं होता हमारे पास बैकअप होता है राइट ये सब ऑल्सो चीज़ें व्हेन यू सेट बजट तो एक फिगर हम आपको बता सकते हैं Please. जब भी आप अपना घर प्लान करें सो यू शुड बी कंसिडरिंग मिनिमम 2000 पर स्क्वायर फीट एंड इट कैन गोज अप टू 10,000 पर स्क्वायर फीट ओके सो पर लेकिन अगर आप अच्छा डिज़ाइंड होम वेल मैनेज होम की बात करें तो 3,000 to 4,000 पर स्क्वायर फीट का रेट एक बेयर शेल का आपको रखना चाहिए एज अ बजट वेन एवर यू वॉन्ट टू डिज़ाइन और बिल्ड योर होम इन जनरल ऑल्सो आई वुड से व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी जब आप प्रॉपर्टी कोई परचेज़ करना चाहते हो 4 BHK अपार्टमेंट परचेज़ करना चाहते हो 3 BHK परचेज़ करना चाहते हो तो उस टाइम पे ही आप अपना आप जब बजट का प्लानिंग करते हो या अपने लोन्स के लिए प्लानिंग टर्म लोन के लिए प्लान करते हो तो आप ये बजट उसी टाइम पे ही प्लान करके चलो ठीक है। जब आप परचेज़ कर रहे हो इट विल हेल्प यू
टू प्लान योर फाइनेंसेस better in a better way. We will say keep a 20% value of your property as an interior budget. बट मार्केट में जो रेडीमेड फर्नीचर मिलते हैं एज कम्पेयर्ड टू योर फर्नीचर, अगर हम आपके फर्नीचर से बात करें, सो क्या डिफरेंस आता है मेजरली मार्केट शॉप्स या जो आप तो ऑब्वियसली मार्केट प्लेसेस हैं ऑनलाइन जहाँ से आप फर्नीचर ऑर्डर कर सकते हो, सो क्या डिफरेंस आता है इफ़ वी गो विद यू? सो मेजर डिफरेंस रहता है कि जो हम कस्टमाइज फर्नीचर बनाते हैं वो एक साइज और स्पेस का। तो अब जब मार्केट से आप जाके अगर एक कोई सोफ़ा ले रहे हो 3 सीटर, तो वो आपको एक 8 फुट का सोफ़ा मिलेगा, ठीक है। अब वो 8 फुट का सोफ़ा आपके उस बेडरूम के अंदर या ड्राइंग रूम के अंदर उसकी स्पेस है रखने की, या तो वो छोटा रहेगा या बड़ा रहेगा। हम जो फर्नीचर बनाते हैं हम आपके एग्जैक्ट स्पेस के हिसाब से बनाते हैं, चाहे वो मेरे को 9 फुट 3 इंच का बनाना पड़े टू यूज़ दैट स्पेस प्रॉपरली, या 7 फुट 9 इंच का बनाना पड़े। 3 इंच में भी बाहर निकल जाता है, वॉल से बाहर निकल गया 3 इंच, तो अगर मैंने 3 इंच कम बना दिया तो वो मतलब स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो वो कस्टमाइजेशन हो जाता है जो हम बनाते हैं। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि जो आपने जाके देखा आपको एग्जैक्टली वही उठाना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा। अगर ये ग्रीन कलर की चेयर है तो आपको ग्रीन कलर की ही लेनी है। हम जो बनाते हैं हम आपसे मल्टीपल फैब्रिक्स सिलेक्ट करा सकते हैं आपके थीम के हिसाब से, आपके घर की वॉल के हिसाब से, तो वो फैब्रिक्स का कस्टमाइजेशन भी इजी है होना। Also, there's a very big difference between carpenter-made things and factory-made things. Lot of people are now aware and going for factory-made furniture, woodwork. स्पेशली डिज़ाइन से एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है। Correct. कारपेंटर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को ही फॉलो कर रहे हैं अभी भी, एंड विद फैक्ट्रीज यू कैन गेट ऑब्वियसली कस्टमाइज मॉडर्न डिज़ाइंस। Yeah. Yes. और फैक्ट्री फर्नीचर में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, एवरीथिंग इज मॉड्यूलर। आप कहीं मूव आउट कर रहे हो तो यू कैन टेक दैट विद यू। और सी कारपेंटर्स जो बनाते हैं घर पे बैठ के बनाते हैं उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास मशीन्स का Obviously. एक्सेस नहीं है। दीज आर सो एक्सपेंसिव मशीन्स, उनके पास वो एक्सेस नहीं है, तो वो फिनिशिंग जो एक आरी से वो उसको फिनिशिंग देनी है वो उतनी दे पाएगा। सेम ही कारपेंटर जो आपका ही कारपेंटर है उसको मैं अपनी फैक्ट्री में काम कराऊंगा तो वो बेटर फिनिशिंग दे देगा क्योंकि उसको एक्सेस हो जाएगा मशीन्स का। राइट। ऑटोमेटेड मशीन्स हैं सारी, काइंड ऑफ टूल्स, हैंड टूल्स व्हाट वी यूज़ वो सब ऑटोमेटेड हैं, तो वो सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ जाता है फिनिशिंग में। एक मशीन से कोई चीज़ बन रही है और एक हाथ से बन रही है तो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। राइट। ये MWM स्पेसेस, यू नो, जितना मैं आपके बारे में जान पाया कि आप पहले इवेंट्स में थे, देन यू नो यू स्विच टू इंटीरियर डिजाइनिंग का एग्जीक्यूशन पार्ट, सो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? हाउ डिड यू गाइस स्टार्ट? So I have a professional degree in interior designing. I have done 4 years degree from Delhi, APJ Institute of Design. And since then I have this dream of building our own company. Rahul has been always been a perfectionist in execution when he was in events. I also worked in events for 2-3 years as a designer. So yeah, we are also husband and wife. so this is how we, like, both our dreams are aligned. But yes, COVID was a starter for us. Like, सो कोविड में क्या हुआ कि सिंस आई वॉज इन टू इवेंट्स एंड प्रोडक्शन, तो कोविड के टाइम पे लेबर्स, कारपेंटर्स, इन लोगों का बहुत दे वर जॉबलेस। या yeah, layoffs बहुत ज़्यादा हुए लेऑफ्स थे। बहुत ज़्यादा थे और इन लोगों के साथ कोई सेविंग्स और वो सब चीज़ें नहीं होती है, तो उस टाइम पे मैंने सोचा, मैंने कहा कि प्रेरणा का ड्रीम भी है, हम लोगों का ये ड्रीम है कि हम अपनी कंपनी बनाएंगे, तो वाई नॉट टेक दोज पीपल राइट नाउ ओनली and start this thing, our manufacturing unit, our design studio, so that we give money to them also at that time when they don't have that money. And you won't believe, no one has left us. There was no single labor or a person who has left this manufacturing unit of MWM spaces जो यहाँ से छोड़ के कभी गया हो। वाओ। तब से लेके आज तक So है, we पहला have आदमी built जो that है वो trust. आज भी है। And we have also put all our savings, जितना भी हमने जॉब में कमाया था, we have put it in our manufacturing unit and we have started with that big leap. Yeah. And yeah, it is turning out really well for us. बट प्रेरणा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी एक एडवाइस है जो आप हर एक इंसान को देना चाहते हो टू एवरी हाउस होल्ड, कि उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा लोग जो है ना वो क्या करते हैं, हर एक सामान को रख लेते हैं सोच के कि कभी ना कभी तो काम आएगा। अभी घर में डिस्कशन चल रहा होता है, इसको हटा देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है, रख लो, कभी ना कभी तो काम आएगा। बिल्कुल क्या बोलोगे आप? सो एक तो ना हर इंडियन को एक शो है नेटफ्लिक्स पे,
टाइडिंग अप विद मैरी कॉन्डो, वो ज़रूर देखना चाहिए. शी एक्सप्लेन इट सो ब्यूटिफुली. देयर इज़ अ जापानीज कल्चर. Anything that sparks joy, when you see it, you keep that. And if it is not sparking joy in your eyes, thank that and leave it. Okay. And every Indian, any age group, should watch that show and build their home around it. Because organized घर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जैसे आपने बोला कि हर इंडियन हाउस होल्ड को एक प्रॉब्लम है, उनको ना बड़ा लगाव है छोटी छोटी चीज़ों से, एक खाली डब्बे से, और वो उस चीज़ की जगह भी बनाना चाहते हैं. और अगर आप कोई नया घर या डिज़ाइन करें तो आपको फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना चाहिए देन आपकी पुरानी चीज़ उसकी. आपको समझना चाहिए कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कुछ क्लाइंट्स है कि ये मेरी स्टडी टेबल कहीं एडजस्ट हो जाएगी क्या, ये मेरी चेयर कहीं एडजस्ट हो जाएगी क्या, वो मतलब टूटी फूटी चेयर अगर हम ठीक भी कर दें. सस्टेनेबिलिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हम पिक एंड चूज़ करते हैं कि क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है. तो हम जहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आपका नया घर बनाने में, आपको मेहनत करनी चाहिए कि क्या नहीं लेके जाना है उस घर में. एंड इवन नए घर की बात नहीं है, अगर हम पुराने घर में भी चीज़ों को थोड़ा सा और Yes. हटा सके तो एज यू सेड अबाउट द नेगेटिव स्पेस थोड़ा और बनेगा एंड थोड़ा और Yes. आपको अच्छा लगेगा. अच्छा इसमें एक लगेगा. चीज़ और भी है कि आप ये देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने 6 महीने तक यूज़ भी नहीं करी या 1 साल तक यूज़ भी नहीं करी, टच भी नहीं करा उसको, इवन आपने उसकी तरफ देखा भी नहीं है 1 साल तक. तो जब 1 साल तक आपने कोई चीज़ को अगर आपने यूज़ नहीं करा है ना, तो वो आपको कभी यूज़ में नहीं आने वाली है. राइट. क्योंकि वो This is सारे the सीजन science से behind. गुजर चुकी है. वो सारे सीजन से गुजर चुकी है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की. और बेटर ये है कि अगर आपको कोई चेयर है या कोई है, तो बेटर ये है कि देर आर ओल्ड एज होम्स, वहाँ पे आप डोनेट करो, तो उससे आपको एक अच्छी खुशी भी मिलेगी, अपने अंदर से खुशी मिलेगी. वो सब चीज़ें वहाँ पे तो जो आपके यूज़ में ही नहीं आ रही है 1 साल से, उन चीज़ों को वहाँ पे डोनेट कर दो. तो वो एक मेरा तो ये मानना है अपना पर्सनली कि क्या कहते हैं, कोई चीज़ अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो 1 साल तक, तो उसको वो आपकी लाइफ में कभी आपको यूज़ में नहीं आने वाली है. और ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए कि बिल्कुल करना कभी ना कभी तो काम आएगी. रख लेता हूँ. हाँ नहीं आएगी वो कभी ना कभी काम. और कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ भी है, लोगों के साथ भी हुआ होगा, जहाँ पर पेपर पर जो चीज़ बनती है ना, वो तो बड़ी फैंसी लगती है देखने में, लगता है कि यार क्या बढ़िया बना दिया, मज़ा आ गया. लेकिन जब उसको रियलिटी में वो कन्वर्ट होती है, देन वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन रादर देन टू एक्सेप्ट. अब तो ये ऐसी ही है, अब हम क्या कर सकते हैं. कई लोग ऐसा बोलते हैं, इफ़ वी टॉक अबाउट डिफरेंट फील्ड्स, तो ऐसा हो जाता है कि वादे कुछ और किए जाते हैं, डिलीवर कुछ और होता है. बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे एजेंसी, सारी ही एजेंसीज़ के साथ. हमने सुना है, हमारे पास बहुत क्लाइंट्स आते हैं कि हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है. तो ये हमारी यूएसपी है, हम कह सकते हैं. वॉट एवर वी डिज़ाइन वी डिलीवर द सेम. Okay. तो जो आपको 3D में दिख रहा है आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा. एंड हमारा जो प्रोसेस है अगेन वो ऐसे ही अलाइंड है कि वो जो आपको 3D में हमने, बिकॉज जो हम इसको डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम बहुत थॉटफुल डिज़ाइन कर रहे हैं. हमें पता है वो मटेरियल मार्केट में मिलता है, राइट. वो सब चीज़ें सोच के डिज़ाइन कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं. और अगर हम कुछ कर रहे हैं जो हम नया कर रहे हैं तो भी हम उस चीज़ को सोर्स करते हैं. तो वो एक यूएसपी बन जाती है कि जो हम आपको दिखा रहे हैं ऑन पेपर, लाइक यू सेड, इज़ व्हाट यू गेटिंग इन रियलिटी. ऑल्सो एक हमारा यूएसपी है कि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज आई एम वाइफ एंड ही इज हस्बैंड. So you lead बहुत the सारे process, क्लाइंट he follows. And she starts the process. Yeah. She starts the designing. So everyone has to follow. Yeah. why I'm saying is because बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें ये फीडबैक दिया है कि आप लोगों का जो भी कोऑर्डिनेशन है बहुत स्मूथ है. मतलब बीच में किसी को बोलना नहीं पड़ता. आई एम लाइक हैंडिंग ओवर टू हिम. सो वो कोऑर्डिनेशन काफ़ी स्मूथ है. कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी जो प्रॉब्लम आती है वो इसलिए आती है क्योंकि एग्जीक्यूशन टीम को आपने ठीक से बताया नहीं है. तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है, इसलिए वो सेम निकल के आता है. कल्चर भी हमने इसी तरीके से ही बनाया हुआ है पूरी कंपनी के अंदर कि जो प्रेरणा मैम ने डिज़ाइन किया है एग्जैक्टली वो चीज़ बननी है. Yeah. अब उस चीज़ को बनने के लिए कितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, कहीं भी जाना पड़े, कोई भी सामान लाना पड़े, कोई भी चीज़ करनी पड़े, एट द एंड ऑफ द डे क्लाइंट को वो चीज़ देखनी है जो हम उनको दिखा सके कि सर आपने पिक्चर में ये देखा था और रियलिटी में भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप दोनों को मैच कर लो, Yeah. देयर इज़ नो डिफरेंस. उस टाइम पे क्लाइंट खुश होगा. तो ये हमारी टीम के अंदर भी बैठ चुकी है अभी ये चीज़ कि जो इसमें दिख रहा है ना वो ही चीज़ आनी है एट द एंड ऑफ द डे. राइट. तो ये टॉप टू बॉटम कल्चर चलता है हमेशा, हर कंपनी के अंदर टॉप टू बॉटम कल्चर चलता है. तो हम दोनों ने भी यही मेंटेन करा हुआ है कल्चर कि आई गिव रिस्पेक्ट टू हर, आई गिव रिस्पेक्ट टू हर डिज़ाइंस, आई गिव रिस्पेक्ट टू हर थॉट्स एंड वी फॉलो हर. And she is the brain behind MWM Spaces. And So he is the heart behind it. It doesn't run
it doesn't run in place of him. मतलब if he is not there, then it doesn't run at all. आंसू आ गया आप लोगों का प्यार देख के। जब आप घर डिजाइन कर रहे हो तो कौन सा ऐसा फैमिली मेंबर है जो सबसे ज्यादा बार बार चेंजेस कराता है? नहीं नहीं ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और लेके आओ, कुछ और लेके आओ। टच वुड हमारे साथ ये कम होता है पर But लेकिन overall हाँ, जो mindset होता हाँ, है। पर लेकिन अगर आपका मतलब प्रोसेस ठीक ना हो, सिलेक्शन का अगर अप्रूवल्स का प्रोसेस ठीक ना हो, तो ये चीज़ बहुत कॉमन है और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है डिज़ाइनर्स के साथ चेंजेस। चेंजेस का बहुत सारे डिज़ाइनर्स चार्ज भी करते हैं कि इस पॉइंट के बाद में अगर आप चेंज कराओगे तो सेपरेट चार्जेस हैं। पर लेकिन उसको हैंडल करने का यही तरीका है कि आप राइट क्वेश्चन पूछो स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है, मैं एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर को ब्लेम नहीं कर सकती, कोई भी आ सकता है। कौन ज्यादा चूजी होता है, मेल्स या फीमेल्स? मेल्स तो बोल ही नहीं सकते ना घर के मामले, मेल्स कैसे बोल देंगे? डेफिनेटली फीमेल। मेल्स को यस बोलना है। ये चाहिए इसमें, हाँ। लाल चाहिए, हाँ। लाल, हाँ। ठीक है। और अगर उसने हाँ बोला तो तुम तो अपना ऑप्शन बता ही नहीं रहे हो, हाँ। तुम भी तो देखो चूज ऐसा करो। नहीं है, मैंने 500 से भी ज़्यादा घर बनाए हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर मेल्स एज वेल हु आर वेरी पिकी एंड चूजी। वो कोई भी कलर यूज़ नहीं करने देंगे, बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को यूज़, नहीं इतना नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। बजट को लेके हमेशा कंस्ट्रेंट उनके माइंड में रहता है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गर्ल्स। बट मैंने तो ये देखा है कि बजट्स वगैरह सब अप्रूव हो जाते हैं जब वाइफ को पसंद आती है चीज़, तो सब बजट्स वगैरह ये सब तो अप्रूव मैं हो भी जाते हैं। मानूंगा, अगर बोल दिया ऐसा ही है तो ठीक तो ठीक है। कर लेंगे और थोड़ा सा ईएमआई बनवा लेंगे इस चीज़ की। बट इफ़ आई मूव फ्रॉम होम डिज़ाइंस टू कमर्शियल डिज़ाइंस, अगर मैं उस पर आना चाहूँ, सो आजकल मैंने देखा है कमर्शियल डिज़ाइंस जो है ना काफ़ी एस्थेटिकली बहुत लोग बहुत एक्टिव हो गए हैं कि मुझे एस्थेटिक्स को ध्यान में रखना है। कैफ़ेज़ तो एस्थेटिक कैफ़ेज़ ही स्टार्ट हो गए हैं, एंड और भी आजकल लोग जो प्राइवेट स्पेसेस भी बना रहे हैं अपने लिए जहाँ पे वो काम कर सके, वहाँ पे वो एस्थेटिक्स को बहुत ध्यान में दे रहे हैं। सो आप लोगों के पास लोग कैसी कैसी क्वेरीज लेके आते हैं एस्थेटिक्स के लिए कि इंस्टाग्रामेबल बना दो हमारा? ये तो काफ़ी कॉमन है इंस्टाग्रामेबल बनाना, बट होम्स एंड कमर्शियल स्पेसेस दोनों में ही एस्थेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वही एक इंटीरियर डिज़ाइनर का जॉब भी है। राइट। बट व्हेन इट कम्स टू होम तो यूटिलिटीज और फंक्शनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल स्पेसेस, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, पब्लिक प्लेसेस में एस्थेटिक बहुत तो उसमें हम थीम्स अलग अलग इंटरनेशनली इंस्पायर्ड डिज़ाइंस और कैसे हम उसको यूनिक बना सकते हैं कॉन्सेप्ट को। Like we have built one karaoke bar where there were 7 private rooms जिसमें सारे ही different themes पे थे। So yeah, मतलब वो फिर karaoke bar है तो उसकी जो भी requirements है उसके हिसाब से, singing के हिसाब से, बस there is a lavish bar तो उसका theme क्या होगा, vibrant होना चाहिए, काफ़ी colourful होना चाहिए। So commercial spaces में aesthetic की planning थोड़ी ज़्यादा लगती है, but yeah, both are very important aesthetically. इवन इन कमर्शियल स्पेसेस सर्विसेज बहुत ज़्यादा होती हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट सर्विसेज लाइक फायर सर्विसेज होती हैं, स्प्रिंकलर्स, फायर अलार्म्स, everything which is there on the ceiling. Yeah. So everything has to be aesthetically, it should look nice so that everything is in a straight line. So अगर आपका स्प्रिंकलर एक इधर है, एक इधर लगा हुआ है, फायर अलार्म इधर लगा हुआ है, स्पीकर इधर लगा हुआ है, तो वो बहुत क्लटर्ड लगता है। अगर Right. हर everything is in straight line in the ceiling, so it looks nice when you're walking in a passage or anywhere. So ये भी एक कमर्शियल स्पेसेस के अंदर ये भी एस्थेटिक्स बहुत मैटर करता है कि हाउ यू आर प्लानिंग ऑल द सर्विसेज इन द स्पेस। एक चीज़ और मुझे बताओ आप कि एक रूम में एम्प्टी स्पेस होना ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने यूजुअली देखा है लोगों के घरों में ना वो चीज़ें ओवरडू कर लेते I हैं। tell you, negative space, in design we call it negative space. Yeah. So there is a positive space and there is a negative space. Planning of a negative space is much more important than a positive space. आपको ये पता है आपको क्या चाहिए. It is very important to plan your negative spaces. Okay. नहीं तो वो जो आपको चाहिए ना वो अच्छा नहीं दिखेगा. आपने अपनी चेयर के अराउंड स्पेस नहीं रखा तो वो नहीं अच्छी दिखेगी। आपने बिल्कुल चिपका के चेयर्स रख दी हैं और बिल्कुल चिपका के उसकी टेबल रख दी है तो वो नहीं अच्छी लगेगी। तो नेगेटिव स्पेस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। इवन वाइट स्पेस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। आपने एक वॉल कलर कर दी है तो ये नहीं कि सारी वॉल आपने कलर कर दी। हाँ, ये अच्छा पॉइंट आपने रखा, क्योंकि आई थिंक इंडियन हाउस होल्ड में ना ये भी बहुत होता है कि अलग अलग कलर्स डाल दो वॉल पे, है ना, एक लाइटर शेड डाल दो, एक डार्कर शेड डाल दो, तो डिफरेंट कलर्स की वॉल्स भी रख लेते हैं लोग। हाँ, डिफरेंट कलर की वॉल्स रख सकते हैं, बट वही प्लानिंग उसके लिए नेगेटिव स्पेसेस, वाइट स्पेसेस प्लान करना भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो डिफरेंट कलर की वॉल्स अच्छी नहीं लगेंगी। ये डिफरेंट कलर की वॉल से बेटर वाइट कलर की वॉल्स लगती है ना। आई थिंक वो भी एक ट्रांजिशन होता तो है आपको जब भी कलर्स प्लान करे हो, ट्राई टू यूज इट इन पेंटिंग्स, दैट इज बेटर
then making the whole wall colorful. Okay. You can pick 2 colors. So we follow 3 color scheme. Like we should choose 3 colors in a room, not more than that. If you're planning your room, don't pick a 4th color. Even when I talk about flooring, furniture, walls. Okay. So if you're using a 4th color, use it in a painting rather than using it in bigger spaces. Okay. Yeah. So 3 color scheme रखनी चाहिए. Yes. Okay. And how important is to have indoor plants? Very important. Biophilic बहुत in है आजकल, biophilic theme which is more about only about plants only. But plants को air और light और sunlight बहुत important है. तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप इंडोर प्लांट से भर दो. बहुत लोगों को आजकल वो भर देते हैं देन वो मेंटेन नहीं कर पाते. बड़े बड़े रख लेते हैं. बड़े बड़े तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको रेगुलरली बाहर भी रखो सो दैट उनको सनलाइट वाटर एयर सब कुछ ठीक से मिले. बट हाँ, अगर बहुत पसंद है तो यू कैन यूज आर्टिफिशियल प्लांट्स. जैसे ये लगा है पीछे, ये आर्टिफिशियल लगा रखा है क्योंकि सनलाइट मिलती नहीं बेचारे को. बट ये ठीक लग रहा है यहाँ पे एस्थेटिकली. यस, गुड. आप जब से आए होगे आपने नोटिस तो कर लिया होगा यहाँ पे और बिल्कुल, क्या 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 चेंज कर सकते हैं. हम बाद में पॉइंटर्स ले लेंगे. लाइक बिहाइंड योर वॉल देयर इज अ ग्रीन ओवर ग्रीन. इट्स नॉट लुकिंग बैड. कहा था मैंने. अच्छा, नॉट इट्स लुकिंग नॉट बैड. लुकिंग बैड. ओह, बच गया. सो सिंगुलर कलर थीम, मोनोक्रोमैटिक कलर थीम इज लुक्स मच बेटर देन कलर. अगर वो रेड होती तो अच्छा नहीं लगता. बट मैंने कहा तीनों चीजें ग्रीन हो गई, सही चल रहा है. इट्स वेरी गुड मोनोक्रोमैटिक. किल्ड इट. बट आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आप देख पा रही हो, आपकी नज़र देख पा रही है, हमारी नज़र नहीं देख पाती यहाँ पे. पर अगर आपने ग्रीन पहना होता तो अच्छा नहीं लगता. लकीली आज नहीं पहना ग्रीन. आप कुछ कह रहे थे. मैं ये करता है जैसे डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर को पता चलता है कि किस टाइप का इन्फेक्शन है. हमको नहीं पता. हमें पता है कि खांसी जुकाम हो चुका है बट किस टाइप का इन्फेक्शन है वो नहीं पता. राइट. इसलिए इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए कि ग्रीन 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 सही लग रहा है. मेरे को हो सकता लगे कि सब कुछ ही ग्रीन 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 हो रहा है. क्योंकि मेरे को भी आते ही लगा. मैंने कहा सब ग्रीन कर दिया तुमने पीछे. कहते नहीं सही लग रहा है. मैं कहा चलो अब क्या बहस करें. बट आई थिंक योर आइज सेड कि इट्स लुकिंग गुड. तो So there's a balance on the left also with little bit of greens. But I can explain fully if you want. बट नाइस. आई थिंक वी डिड गुड. अगर मैं आपसे एस्पिरेशंस की बात करूं, क्योंकि ऑब्वियसली इंसान जो है ना, उसका अगर आप पास देखोगे तो उसने भी एक नॉर्मल लाइफ जी होती है, मे बी मिडिल क्लास लाइफ, लोअर मिडिल क्लास लाइफ. देन ऑब्वियसली हार्ड वर्क के बाद उसके पास इतना पैसा आता है कि वो अपना ड्रीम होम बना सके. करेक्ट. और जब वो ड्रीम होम बनाने का सोच रहा होता है ना, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसने जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल किया है. करेक्ट. वो ज़्यादा अब इस चीज़ में तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा. करेक्ट. सो आप क्या बताना चाहोगे, ऐसे कौन कौन सी एस्पिरेशंस लेकर लोग आपके पास आते हैं कि यार अब मुझे मेरे ड्रीम होम में ये चीज़ चाहिए ही चाहिए. बाल्टी नहीं होनी चाहिए बाथरूम में, क्योंकि सारी ज़िंदगी उसने बाल्टी से नहाया है. हाँ. तो अच्छा रेन शावर हो, बॉडी जेट्स हों, जिससे कि वो उससे पता लगता है ना सारा कि अगर वो बाल्टी से नहाया तो वो मिडिल क्लास है. अब उसने अपनी एस्पिरेशन चेंज करके इज़ नाउ बिकम अपर मिडिल क्लास. तो वो अगर बाल्टी तब भी रहेगी तो फिर वो नहीं चेंज हुआ ना. So like जैसे अभी हमारा एक क्लाइंट था, उसने 3 BHK से एक पेंट हाउस खरीदा. तो उसको स्विमिंग पूल भी चाहिए एज एन एस्पिरेशन. उसको एक बड़ा सा होम थिएटर चाहिए अपने घर में. एंड उसको अपना प्रॉपर मी स्पेस चाहिए. एंड लेडीज़ के लिए स्पेशली उनको बहुत सारा वार्डरोब चाहिए. बहुत सारा वार्डरोब चाहिए. उनको अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस के लिए अलग वार्डरोब चाहिए, अपने डेली वेयर के लिए अलग चाहिए. डेली वेयर में भी कैटेगरी होती है फिर उनकी. तो देयर वाज अ लेडी जिनके लिए मैंने डिज़ाइन किया था. सो शी सेंड मी लिस्ट ऑफ 20 आइटम्स जिसके लिए उसको सेपरेट ऑर्गेनाइजर्स चाहिए थे. एंड आई रियली लाइक डूइंग इट. मतलब जितना ज़्यादा आपका घर ऑर्गेनाइज होगा उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे. हस्बैंड वाइफ की लड़ाई कम होगी थोड़ी. ड्रेसर भी तो चाहिए. हाँ, लॉन्ग dresser. मिरर, शॉर्ट मिरर, मेकअप मिरर. ड्रेसर्स तो लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली उनको प्रॉपर मेकअप स्टोरेज चाहिए, मेकअप स्टैंड्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें. कम से कम 20-25 वार्डरोब्स चाहिए लड़कियों को. नहीं, 20-25 तो बहुत ज़्यादा हो गया. बट हाँ, 3 to 4 वार्डरोब्स आई विल से. 20-25 शेल्फ की बात कर रहे हैं. हाँ, मतलब जैसे फुटवेयर के लिए अलग. बिल्कुल, फुटवेयर के लिए अलग, बैंगल्स के लिए अलग, रिस्ट वॉचेस के लिए अलग, इयररिंग्स के लिए अलग. हमें तो 2 भी मिल जाए तो काफ़ी. लेकिन 3 हाँ, टाइप के मिरर होते हैं. अच्छा. हाँ, एक मेकअप मिरर है, ठीक है, एक आपको हाफ कवर करता है, वो एक लॉन्ग मिरर है. फुल मिरर बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी ड्रेस पूरी दिखनी चाहिए तो वो हम ज़रूर प्लान करते हैं. एंड लाइटिंग फॉर दैट मिरर. या कि जब मेकअप हो रहा है या जब फुल ड्रेस फुल मिरर में देख रहे हैं तो उस टाइम पे वहाँ पे उस जगह पे क्या लाइटिंग है. एस्पिरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्ले एरियाज बच्चों के लिए. क्योंकि वही है जो घर आपका क्लटर फ्री कर सकता है. आप अपना एक सेपरेट प्ले एरिया बनाओ बच्चों के लिए जहाँ पे सारे टॉयज़ होंगे, तो वो भी एक एस्पिरेशन का पार्ट बन जाता है.
बट आई थिंक आपने जो बच्चों की बात बोली उसके बारे में बात करना भी चाह रहा था कि यूजुअली लोग जो है ना अपने कमरे को ही बच्चे का कमरा बना देते हैं। दे हैव द स्पेस बट वो सोचते हैं उस स्पेस को वापस से हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, उसमें ऑलरेडी हमने एक स्टोर रूम बना रखा है, कमरा तो है बट वो स्टोर रूम की तरह है। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू It is हैव अ very किड्स रूम? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बच्चा देखता है वो उसकी एक नेचर बन जाती है। अगर आप उसका रूम बनाओगे, उसके लिए स्टोरेज स्पेसेस सेपरेट बनाएंगे कि ये उसके खिलौने रखने के लिए है, ये उसके also the peaceful environment for him फॉर is very हिम, important. तो ही विल बी अ ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन लाइफ, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं कहीं भी खेल रहा हूँ, ही कैन प्ले एनी वेयर, ही कैन Yeah. प्ले इन अ फैमिली लाउंज, यू कांट स्टॉप अ किड एंड यू शुड नेवर स्टॉप अ किड, बट ही नोज कि अगर मेरी कार यहाँ पे है तो आई हैव टू पिक दिस कार एंड आई हैव टू कीप दिस कार इन अ स्टोरेज। तो किड्स रूम बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव अ किड, एंड उसके हिसाब से बनाना, ताकि उसको भी वो है ना कि हम नए घर में जाएंगे तो ये मेरा रूम है, राइट। तो वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये भी एक लग्जरी है कि आप सारी चीज़ें आपके घर में ही हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, होटल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लग्जरी इज़ एट योर प्लेस, एट योर होम, एंड दैट इज़ द मोस्ट पीसफुल थिंग दैट कैन हैपन टू यू। बाथरूम भी ना एक एस्पिरेशन ही है लोगों का, मतलब मैं ये मानता हूँ व्हेन यू आर स्विचिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास, बाथरूम एक बहुत बड़ा एस्पिरेशन होता है कि मेरा बाथरूम ऐसा होना चाहिए कि बस खुल के अच्छा लगे। क्योंकि ऑब्वियसली पीपल कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल लिमिटेड स्पेस बाथरूम्स टू नाउ ओपन, जब थोड़ा ज़्यादा एरिया उनके पास बाथरूम के लिए। सो बाथरूम अगर कोई डिज़ाइन कर रहा है तो उसमें लग्जरी ऐड करना कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कर सकता है वो? लग्जरी से अगेन ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो प्लानिंग है बाथरूम का वो बिल्कुल सीमलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका WC और आपका बेसिन बिल्कुल ऐसे लगा हुआ है आमने सामने और आप बीच में से निकल के जा रहे हो, है ना? तो वो अच्छा नहीं लगता। आपको उसको प्रॉपर WC को स्पेस देना चाहिए, प्रॉपर बेसिन को स्पेस देना चाहिए, और शावर एरिया को अगेन प्रॉपर स्पेस देना चाहिए। अगर आप सीटिंग प्लान कर सको तो ओल्ड लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। Right. हैंड रेल्स वगैरह प्लान कर सको तो वो जितना ज़्यादा एज आपका भी ग्रो होना ही है कभी ना कभी, तो कुछ भी सिचुएशन, इवन फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, दे वांट टू होल्ड ऑन टू समथिंग, तो वो Yeah. कभी भी ऐसा प्लान नहीं करना चाहिए कि कुछ टूट जाए। मतलब ग्लासेस भी हम जो प्लान करते हैं, मतलब बहुत ट्रेंड चल गया है कि एनक्लोजर्स बना दो, पर अगर आपको क्लोस्ट्रोफोबिक फील होता है तो मत बनाओ एनक्लोजर्स ना। इट शुड बी वेरी थॉटफुल, एंड ऑब्वियसली कलर स्कीम भी बहुत मैटर करती है। अपने बाथरूम में सारे में सफ़ेद रंग की टाइल लगा दी तो फिर आपको लगेगा कि मैं कमर्शियल स्पेस में हूँ, मैं कमर्शियल टॉयलेट में हूँ, Right. पब्लिक टॉयलेट में हूँ, तो थोड़ा सा एस्थेटिक पे भी ध्यान देना चाहिए। लग्जरी ऐड हो सकते हैं बाथरूम में बाय बाइंग गुड नाइस बाथरूम फिटिंग्स इन डिफरेंट कलर्स। नाउ डेज बाथरूम फिटिंग्स पहले क्रोम ही आता था सिर्फ, राइट। अब ब्लैक, गोल्ड, रोज गोल्ड, मैट ब्लैक, मैट गोल्ड, हर टाइप की फिटिंग्स आती है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की, विच क्रिएट्स द लग्जरी इन द बाथरूम एज वेल, तो वो भी कर सकते हैं। बट ओवरऑल अब इंटीरियर डिजाइनिंग इंडस्ट्री की बात करूँ मैं, सो हाउ बिग इज इट? So it is right now $30 billion industry, Wow. which will be growing now, like after 5 years. In 2030, it will be around $70 billion industry. तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, अर्बनाइजेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है ऑल ओवर इंडिया, लोगों के इनकम लेवल काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो लोग इंटीरियर डिज़ाइनर्स को अपने आप ही पिच करते हैं। दे वांट देयर वैल्यू फॉर मनी। या तो उनको भी पता है कि मैंने अगर यूज़ लगाया तो वो उतना थॉटफुल नहीं होगा, देन हायरिंग अ इंटीरियर डिज़ाइनर वो थॉटफुल होगा, वैल्यू फॉर मनी मिलेगा मुझे, जितना मैंने इतने मेहनत से कमाया है उसको मैं इतने मतलब अच्छे से खर्च करूँ। या सो इफ आई टॉक अबाउट MWM स्पेसेस, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया जिसकी बहुत ही वियर्ड डिमांड कुछ रही है? एक क्लाइंट था मेरा, एक्चुअली है, हम उनका घर बना ही रहे हैं। इट्स नॉट वियर्ड, इट इज़ जेन्युइन ओनली, कि उसको अपने टॉयलेट सीट के पास फ़ोन रखने की जगह चाहिए। ओहो, ये तो मासेस की बात कर रही हो। सो कैसे बना रहे हो आप वो स्पेस, हमें बता दो, हम भी बना लेंगे। आई एम क्रिएटिंग अ निश, जो हमारी WC की वॉल होती है उसमें जो स्पेस होता है वो सिर्फ सिस्टम के लिए यूज़ होता है, तो उसमें पाइप ही होता है, तो वॉल खाली रहती है, तो आई एम क्रिएटिंग अ निश इन द वॉल जिसमें वो अपना फ़ोन रख सकते हैं। कोई डॉक्टर देख लेगा ना, ये बोलेगा हम बोल रहे हैं फ़ोन छोड़ो, यहाँ पे आप स्पेस बना रहे हो साथ में। बट आई थिंक डिमांड्स पूरी करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स योर जॉब। एंड ऑब्वियसली हमारे बोलने से कोई छोड़ेगा नहीं, ये तो अपनी एक पर्सनल कॉल है। ये आप मेरे यहाँ भी बना देना एक भी। मेरा स्क्रीन टाइम जो है, वैसे मैं अगर इमेजिन करूँ तो आधा आधा घंटा लोग इस टाइम पर स्पेंड कर रहे हैं। मी टाइम है। At wrong place, but me time. But overall, what do you want to say to the people who are watching? What will be your message to them about interior designing, about you guys? क्या बोलना चाहोगे आप लोग? मैं लोगों को मेनली ये बोलना चाहूँगी कि
अपना पैसा वेस्ट ना करें. अगर आप जैसे कोई भी इंटीरियर डिज़ाइन हो में आप एक घर बना रहे हैं, आप कर्टेंस खरीद रहे हैं या फिर आप पूरा घर बना रहे हैं, जो भी है, इट नीड्स मनी. यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. कोई भी चीज़ आज की डेट में सस्ती नहीं है, कोई भी मटेरियल. तो इट इज़ प्लान्ड. अगर आप करो, कंसल्टेशन लेके करो, तो वो अच्छा होगा. मैंने देखा है लोगों ने बहुत महंगे महंगे घर बनाए हैं, एंड व्हेन आई गो विजिट देम इन देयर, मतलब जब उनके घर का मुहूर्त होता है, ऐसा लगता ही नहीं है कुछ खर्चा किया है. तो वैल्यू फॉर मनी तो आपका होना ही चाहिए. राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ इंटीरियर डिज़ाइनर. आप किसी को भी कंसल्ट करो, बट कंसल्ट करो. ऑल्सो ROI आपको मिलनी चाहिए जो आपने पैसा खर्च करा है. तो ROI आपको तभी मिलेगी जब आपने कंसल्टेशन लिया, जैसे प्रेरणा ने बोला. और जो चीज़ें हम या इस इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जिनके पास है अपनी, वो जो आपको चीज़ें दे रहे हैं वो एक फिनिश प्रोडक्ट दे रहे हैं, और उसमें आपको एक अच्छी काइंड ऑफ फिनिशिंग आपको हर चीज़ की मिलेगी. तो उससे आपको अच्छा फील होगा कि जो आपने पैसा खर्च करा है वो एक प्रॉपर लग्जरी अच्छा फर्नीचर आपको या अच्छे फिनिशेस के मटेरियल आपको मिले हैं. राइट. तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा यार ये मैंने करा लिया, पैसे भी खर्च हो गए और मज़ा भी नहीं आया. तो उसमें आपको एटलीस्ट जो अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको मज़ा आना चाहिए. हमारा मतलब जो हम वी टेक बैक फ्रॉम आवर क्लाइंट्स इज़ देयर हैप्पीनेस. Yes. एंड वी रियली फील, मतलब वही हमारा पर्पस है. वी आर क्रिएटिंग ओनली ड्रीम होम्स. एंड उसमें द वे, मतलब मेरे पास 5 साल पुराना क्लाइंट भी है जो अभी भी बोलता है कि मेरा घर वैसा का वैसा ही है. मैंने एक क्लाइंट को विजिट किया था 10 साल बाद, और मैंने उनका घर देखा एंड उन्होंने रीपेंट तक भी नहीं कराया था कि हम आपसे पूछ के ही एक पेंट का कलर कराएंगे. Yeah. तो वो हैप्पीनेस जो क्लाइंट की मिलती है हमें बदले में, इट इज़ प्राइसलेस डेफिनेटली. बट आई थिंक आपने आज जो कुछ पॉइंट्स बताए ना, जहाँ पर द कैलकुलेशन स्पेशली, जहाँ पे यू टोल्ड अस अबाउट द कैलकुलेशन की अगर हम खुद कराएंगे इवेंचुअली वी विल एंड अप स्पेंडिंग मोर और इक्वलेंट. और इक्वलेंट. सो इट्स बेटर कि वो हेडेक जो है वो आपके सरों पे डाल दे कि कि आप लोग करो. उसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताना भूल गया जो मेरे को अभी याद आया, कि अगर आप हमसे या किसी इंटीरियर डिज़ाइनर से बनवाते हो और आप खुद नहीं कर रहे हो, तो उसमें जो टाइम लग रहा है 3 महीने का, वो 3 महीने में यू आर डूइंग योर वर्क. या तो वो भी आपका पैसा लॉस होगा अगर आप खुद करोगे तो. क्योंकि जो काम आपने करना है वो 10 घंटे तो आप उसके साथ सर पे खड़े होकर करा रहे हो ना, तो आप अपना काम तो कर ही नहीं पाए. प्लस आपके पास नॉलेज नहीं है. आप हर दिन पढ़ रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो. एज ए इंटीरियर मैं 15 साल से काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है क्या ट्रेंडिंग है क्या ट्रेंडिंग नहीं है. मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मुझे 10 साल पुरानी पिक्चर दिखाते हैं, तो मैं उन्हें बता सकती हूँ कि ये 10 साल पुराना ट्रेंड है. आप आज उसको स्टार्ट कर रहे हो, आप कैसे 15-20 साल की नॉलेज गेन करोगे एक दिन में, और आपके पास टाइम भी नहीं है उस चीज़ के लिए. ट्रू. सो आई थिंक ये वही वाला सीन है कि जिसका काम है उसी को करने तो उसी को बेटर करना, रहेगा. एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. लोगों को ट्रस्ट करना ज़्यादा राइट. इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया में बहुत मुश्किल है ट्रस्ट लोगों का जीतना. क्योंकि लोगों को हमेशा लगता है कि इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं वो यू नो दे मेक देयर ओन मनी एंड दे विल कॉम्प्रोमाइज ऑन आर यू नो डिलीवरेबल्स. हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे. सो इस पॉइंट को ट्रस्ट करना ही बहुत ज़रूरी है कि दे विल डिलीवर यू द बेस्ट एंड दे विल चार्ज देयर मनी. या सबसे सबसे कॉमन मिथ है कि हम लोग वेंडर्स से परसेंटेज लेते हैं. ऐसा नहीं होता है. वी टेल यू विच इज़ बेटर एंड बेस्ट Yeah. इन द मार्केट, बिकॉज हम लोग सब कुछ रिसर्च कर चुके हैं, सब यूज़ कर चुके हैं, तो हमें पता है कि क्या बेस्ट है और वो आपको यूज़ करना चाहिए. राइट. बट थैंक यू सो मच यू बोथ फॉर कमिंग इन एंड हमको ये सब समझाने के लिए, क्योंकि हमारे लिए भी आज तक वो जो चीज़ें थी ना वो शैडोड ही थी. Correct. कुछ टैबूज ही थे इन चीज़ों को लेकर कि हमें क्यों ज़रूरत है. जितने लोग देख रहे हैं आई थिंक दे विल ऑल्सो गेट टू नो about you guys a lot. They can obviously go search about you guys, and उसके बाद if they feel they can connect with you. Yes. Thank you so Thank much. you so Rohan, much. Thank you. for having us with you. उनको better rates दे देना जो बोले वो podcast देख के आए. Thank you so much guys. Thank you. Thank you.